नारायण की नमस्कार। संदेह, संदेह और संदेह। क्या आप भी संदेह में हैं कि इस वर्ष होलिका दहन 13 अथवा 14 मार्च के किस दिन किया जाएगा और 13 अथवा 14 मार्च के दिन होलिका दहन किस समय किया जाएगा? जी हां प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं अस्तुदेव और मैं हूं टीडी शास्त्री। होलिका दहन जो होली पर्व से एक दिन पहले आता है, इसका सनातन धर्म में विशेष महत्व है। होली पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। जी हां प्रिय दर्शकों, होलिका दहन को छोटी होली के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 2025 में होलिका दहन निर्विवाद रूप से गुरुवार 13 मार्च को ही किया जाएगा, लेकिन इस वर्ष भी होलिका दहन पर भद्रा का साया है और इसीलिए बहुत से लोगों के मन में होलिका दहन को लेकर नाना प्रकार की भ्रांतियां हैं कि वर्ष 2025 में होलिका दहन कब किया जाएगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप इस एपिसोड को पूर्ण रूपेण देख लेते हैं तो होलिका दहन से संबंधित आपके मन में जितने भी संदेह और शक हैं, सबका पूर्ण रूप से समापन हो जाएगा और आपका संदेह का कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से समाधान भी हो जाएगा। धर्म शास्त्रों में कहा गया है, सा प्रदोष व्यापिनी भद्रा रहित ग्राह्या, अर्थात प्रदोष समय में भद्रा रहित अवधि में ही होलिका दहन करना चाहिए। वर्ष 2025 में फाल्गुन पूर्णिमा पर भद्रा का साया है, अर्थात होलिका दहन के दिन 13 मार्च को सुबह 10:36 से प्रारंभ होकर रात्रिकालीन 23:31 अर्थात 11:31 तक भद्रा रहेगी। और धर्मशास्त्रों में कहा गया है, भद्रा की अवधि में कोई भी शुभ अथवा मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, अर्थात भद्रा समाप्ति के बाद ही शुभ अथवा मांगलिक कार्य करने चाहिए। प्रिय दर्शकों, धर्मशास्त्र यही भी कहते हैं कि यदि अति आवश्यक हो तो भद्रा का मुख काल छोड़कर पुच्छ काल में भद्रा दहन होलिका दहन कर सकते हैं। अब यदि हम शुक्रवार 13 मार्च की बात करें तो सायंकालीन 7 बजे से लेकर 8:18 तक भद्रा का पुच्छकाल रहेगा। आपातकाल की परिस्थिति में आप इस अवधि में भी होलिका दहन कर सकते हैं, लेकिन इस बात का विशेष ख्याल रखें कि भद्रा का जो मुख्य काल रहेगा, अर्थात रात्रिकालीन 8:18 से लेकर 10:27 में कदाचित होलिका दहन ना करें। यदि हम वर्ष 2025 की बात करें, इस वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी गुरुवार 13 मार्च को प्रातः 10:36 से और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा
शुक्रवार 14 मार्च को मध्याह्न 12:25 में। इस दिन होलिका दहन के लिए सर्वोत्तम शुभ समय है रात्रिकालीन 23:31 अर्थात 11:31 से मध्य रात्रि 12:37 तक, अर्थात आपको लगभग 1 घंटा और 6 मिनट का समय मिलेगा होलिका दहन के लिए। प्रिय दर्शकों, उदया तिथि के अनुसार पूर्णिमा शुक्रवार 14 मार्च को भी प्राप्त होगी, लेकिन 14 मार्च को खग्रास चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा प्रातः 10:40 से, और चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण का 13 तारीख की रात्रि और 14 तारीख की अर्ली मॉर्निंग 1:40 से सूतक प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए वर्ष 2025 में निर्विवाद रूप से होलिका दहन किया जाएगा गुरुवार 13 मार्च को रात्रिकालीन अवधि 11:31 से लेकर 12:37 के मध्य में। जी हां प्रिय दर्शकों, उसके अगले दिन अर्थात 14 मार्च को रंगोत्सव अर्थात होली का पर्व सुसंपन्न किया जाएगा। अब एक नजर डालते हैं होली के दिन क्या विशेष उपाय करें। आप होलिका दहन पर क्या विशेष उपाय करें। यदि आप शारीरिक क्षेत्र में विगत लंबे समय से पीड़ित हैं, आप अथवा आपका कोई पारिवारिक सदस्य भी रोग और व्याधि से पीड़ित है, तो आप होलिका दहन के समय में 5 कमलगट्टे ले लें, 8 बार एंटी क्लॉक रोगी के सर से वार कर और भगवान विष्णु से रोग निवृत्ति की प्रार्थना करते हुए यदि इन कमलगट्टों को आप होलिका में समर्पित कर देते हैं तो व्यक्ति को रोग से निवृत्ति प्राप्त होती है। यदि लाख प्रयास के बावजूद आपके आर्थिक क्षेत्र में उन्नति नहीं हो पा रही है, तो आप होलिका दहन के दिन 8 मखाने ले लें और इन मखानों पर हल्का सा हल्दी लगा लें और तदुपरांत इन मखानों को आप होलिका में समर्पित कर दें और भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी से आर्थिक क्षेत्र में उन्नति की यदि प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से आपको आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत सफलता प्राप्त होगी। जी हां प्रिय दर्शकों, यदि आपका पैसा कहीं फंस गया है, बहुत प्रयास के बावजूद पैसा आपका वापस नहीं आ पा रहा है, तो आप होलिका के दिन करें यह विशेष उपाय। आपने क्या करना है होलिका के दिन सायंकालीन समय सूर्यास्त की अवधि में आटे में मेहंदी मिलाकर एक 4 मुंह वाला दीपक बना लें, उसमें सरसों का तेल रखें और चारों तरफ 4 बत्तियां जला दें। तदुपरांत साबुत उड़द में थोड़ी सी दही और रोली मिलाकर ओम महालक्ष्मी नमः बोलते हुए उक्त दिए में इस साबुत उड़द को आप छोड़ दें और होलिका दहन के समय इस देह को उठाकर आप होलिका जी में यदि समर्पित कर देते हैं, निश्चित आपका रुका हुआ पैसा यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि अचानक दुर्घटनाओं का आपको बारंबार सामना करना पड़ रहा है, तो आप होलिका के दिन करें यह विशेष उपाय। अचानक दुर्घटनाओं से निवृत्ति के लिए होलिका के दिन एकाक्षी नारियल लेकर उस पर 5 बार कलावा आप लपेट लें अर्थात बांध लें। तदुपरांत हल्दी से उस पर स्वस्तिक बना लें और उस एकाक्षी नारियल को 8 बार एंटी क्लॉक अपने सर से वार कर होलिका जी में यदि आप समर्पित कर देते हैं,
तो अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं से आपको पूर्ण रूप में निवृत्ति प्राप्त हो जाएगी। यदि आपके घर के अंदर अथवा आप स्वयं के ऊपर ऊपरी बाधा का कहीं ना कहीं ऊपरी बाधा से आप परेशान हैं, तो आप होलिका दहन के दिन जौ और काले तिल के साथ एक जटा वाला नारियल लें। इस जटा वाले नारियल पर आप रोली से स्वस्तिक बना लें। जौ, काले तिल और इस नारियल को 8 बार अपने सर से वार कर या घर के अंदर सभी कमरों से घुमाकर यदि आप होलिका में समर्पित कर देते हैं तो ऊपरी बाधा से आपको पूर्ण रूप में निवृत्ति प्राप्त हो जाती है। जी हाँ प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 में निर्विवाद रूप से गुरुवार 13 मार्च के दिन होलिका दहन किया जाएगा। जय नारायण की नमस्कार, जय माता दी। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।